हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के 13 मार्च के इस सेशन को। और 13 मार्च के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। हर दिन की तरह कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे और एक अभ्यास प्रश्न सेशन के अंत में आपके लिए, जिसका जवाब आप जैसा कि करते रहते हैं आप ज़रूर कीजिए। इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे। वैसे वन लाइनर्स के फॉर्म में जो हम लोग रिवीजन करते हैं, अब होली के बाद जो नया मंथली करंट अफेयर्स मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद से फिर से रिवीजन का क्लासेस शुरू होगा, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है पुराना वन लाइनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को, जिसमें हम लोग 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को। और शुरुआत अभ्यास प्रश्न से, जिसे मैंने लास्ट प्रश्न में पूछा था, लास्ट वीडियो में पूछा था। दोस्तों प्रश्न है, साहित्यकार रणेंद्र की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? 56 छुरी 72 पेंच, गूंगी रुलाई का कोरस, ग्लोबल गांव का देवता, या बाबा कौवे और काली रात। दोस्तों रणेंद्र की यह जो पुस्तक है जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए, वह पुस्तक है गूंगी रुलाई का कोरस। वैसे बता दें कि ये जो चारों पुस्तक है, चारों ये रणेंद्र की ही पुस्तक है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया फाइनली, वो हिंदी के कवित्री गगन गिल को दिया गया, जिनकी काव्य संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। और इसी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए 12 पुस्तकों का जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था, 12 पुस्तकों को, उसमें से एक पुस्तक झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार रणेंद्र की थी, और यह पुस्तक थी गूंगी रुलाई का कोरस। और यह 12 उन पुस्तकों में शामिल था जिसे साहित्य अकादमी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है, इसके बारे में याद रखिए। इसके अलावा आपको बता दें कि गूंगी रुलाई का जो कोरस है, इसका जो कंटेंट है इस उपन्यास का, भारतीय समाज के हिंदू समाज और मुस्लिम किस तरह एक साझा इकाई के रूप में रहते हैं, उसका सचित्र वर्णन इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में देखते हैं। नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है, बरसाती नदियों का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए किस योजना के शुरुआत की घोषणा की गई है? बिरसा कच्चा चेक डैम योजना, बिरसा पक्का चेक डैम योजना, मुख्यमंत्री कच्चा चेक डैम योजना, या मुख्यमंत्री पक्का चेक डैम योजना। दोस्तों ये जो घोषणा की गई है, ये 2025-26 बजट के दौरान की ही बात है, जब ये घोषणा की गई। बजट पे जब चर्चा हो रहा था उस समय विधानसभा में, और ये जो योजना है इसका नाम है बिरसा पक्का चेक डैम योजना, यानी ऑप्शन बी ये सही उत्तर है। आपको बता दें कि बिरसा पक्का चेक डैम योजना इस स्कीम का नाम है, जिसके तहत चेक डैम बनाया जाएगा नदियों पर, ताकि बरसाती नदियों में जो पानी है उसे रोका जा सके, जिससे वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जा सकेगा, यानी जल संचयन, और साथ में उन पानियों को किसानों के खेतों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। और इसी उद्देश्य से यह चेक डैम स्कीम को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। और मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जो बरसाती पानी है उससे वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए और वो पानी को डाइवर्ट कर किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाए। वैसे संबंधित विभाग जो है, शिल्पा नेहा तिर्की जिसकी मंत्री है, वो है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री हैं, इसे भी याद रखिए। चलिए अब आगे और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और दूसरा प्रश्न है, गांव के सभी घरों की दीवारें सोहराई पेंटिंग से सजे होने के कारण कौन सा गांव चर्चा में बना हुआ है? चिरुडी, भूत, कपिलो या मोरडिया। दोस्तों ये गांव है रांची का, जिसका नाम है चिरुडी। ये काफ़ी चर्चा में है इन दिनों, क्योंकि एक गांव है चिरुडी रांची का, जहां के सभी जो घर है गांव में वो सोहराई पेंटिंग से सजा दिया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि चिरुडी गांव जो कि तमाड़ के रांची में है, तमाड़ में,
गांव का नाम है चिरूडी और यहाँ सभी घरों में जो है दीवारों पर सोहराई पेंटिंग से पेंट किया गया है। इसके जो मुख्य कलाकार हैं जो ये काम कर रहे हैं ये मनीष महतो हैं। काफ़ी कम उम्र के हैं, 24-25 वर्ष के ये उम्र हैं। ये सारा कार्य इन्हीं के नेतृत्व में किया जा रहा है और जो लोकल महिलाएं हैं उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं सोहराई पेंटिंग के बारे में और सोहराई पेंटिंग सिखा रहे हैं। आपको बता दें मनीष महतो सोहराई पेंटिंग का प्रशिक्षण देकर गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। चूँकि बात दोस्तों सोहराई पेंटिंग की है जो कि काफ़ी फेमस जीआई टैग हासिल है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं ताकि स्टैटिक जीके में भी काम आ जाए। सोहराई पेंटिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये मुख्य रूप से हजारीबाग क्षेत्र में किया जाने वाला है पेंटिंग और जीआई टैग भी हजारीबाग के पेंटिंग को दिया गया है और मुख्य रूप से वहीं का पेंटिंग है। और पहले तो ये ऑर्गेनिक रंग से किया जाता था, अब अलग अलग तरह के रंगों और पेंटों से भी किया जाता है सोहराई पेंटिंग और काले, भूरे, सफ़ेद और पीले रंगों का ज़्यादातर प्रयोग होता है। और सोहराई कला में मुख्य रूप से वन्य जीवों के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से। इनमें दंत कथा मुख्य रूप से प्रचलित होती है जिसमें किसी पेंटिंग में जानवरों के बच्चों को उनकी माँ का दूध पीते दिखाया जाता है। किसी पेंटिंग में मैदान में बंधी गाय को सांप को स्तनपान करते दिखाया जाता है। किसी पेंटिंग में आखेट का चित्रण होता है और कहीं जलाशय में पानी पीते समय हाथी की चहलकदमी दिखाई जाती है। इस तरह जो ग्रामीण परिवेश होता है और जो जंगल में जो पशु पक्षी हैं उन्हें पेंटिंग के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाता है। वैसे सोहराई पेंटिंग के बारे में कुछ अदर फैक्ट्स भी है जिसे आपको जानना चाहिए जो झारखंड से संबंधित है। सोहराई पेंटिंग हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट के रूप में दिया गया जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कजान में थे। इसके अलावा सोहराई पेंटिंग हजारीबाग जिले के प्रचलित दीवार पेंटिंग है जो कि आदिवासी अलग अलग विधियों से इसे किया जाता है। इसे भित्ति चित्र भी कहते हैं और सोहराई पेंटिंग ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में मान्यता प्राप्त ही है, यानी एक जिला एक उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त है इस पेंटिंग को, सोहराई पेंटिंग को। और 2020 में जीआई टैग भी इसे प्रदान किया गया है, भौगोलिक टैग, जो कि हजारीबाग का ये सोहराई पेंटिंग है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है झारखंड कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार झारखंड के मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ाई कर सरकारी सेवा में कितने वर्ष या वर्षों तक सेवा नहीं देने वाले डॉक्टरों को आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होगी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? दोस्तों ये जो कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है इसके अनुसार मेडिकल झारखंड से जो भी छात्र मेडिकल की पढ़ाई करेंगे उन्हें कम से कम 3 वर्षों का सेवा देना होगा झारखंड सरकार को, अन्यथा उन्हें आर्थिक क्षतिपूर्ति सरकार को देनी होगी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वैसे झारखंड कैबिनेट मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसे हम लोग देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मीटिंग जो कैबिनेट की बुलाई गई थी 12 मार्च 2025 को, जिसमें झारखंड सरकार ने कैबिनेट ने 31 प्रस्ताव को मुहर लगाई है, यानी प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पहली बात को हम लोग जान लेते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस के छात्रों से संबंधित है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ाई करने वाले कोई भी छात्र 3 साल तक सरकारी सेवा में अगर नहीं रहते हैं तो उन डॉक्टरों को आर्थिक क्षतिपूर्ति देना होगा, यानी झारखंड मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ने वाले छात्रों को एटलीस्ट 3 साल सरकारी सेवा देना होगा, अन्यथा उन्हें क्षतिपूर्ति देनी होगी, आर्थिक क्षतिपूर्ति होगी, पूरा करना होगा सरकार को। पहले ईयर में अगर सरकारी सेवा छोड़ते हैं कोई डॉक्टर तो उन्हें 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देनी होगी, जबकि दूसरे साल और बाद में अगर कोई छोड़ता है तो 3 साल की सेवा तक उन्हें प्रति माह 1.25 लाख के हिसाब से 3 सालों तक का क्षतिपूर्ति सरकार को देना होगा। तो ये है ये पहला प्रस्ताव। दूसरा है बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, जो बायोलॉजिकल पार्क है ओरमांझी रांची में, वहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ऊंची कांस्य की आदमकद प्रतिमा लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कुछ और फैसले को देख लेते हैं। इसमें पुलिस कक्षपाल सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही, संयुक्त भर्ती नियमावली और 2025 बनाने को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत पुलिस अभ्यर्थियों को अब 6 मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ तय की गई है।
पहले यह 10 किलोमीटर था। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले वर्ष यानी कुछ दिनों पहले कह सकते हैं कि उत्पाद सिपाही की जो दौड़ हो रही थी उसमें कई छात्र यानी जो धावक थे इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। उसमें करीब 18-19 जो बच्चे थे वो उनका देहांत हो गया था, वो मर गए थे इस दौड़ के कारण, गर्मी के कारण। यही कारण है कि सरकार ने नया नियम लेके आया है और नए नियमावली के तहत अब छात्रों को केवल 6 मिनट में 1600 मीटर, जबकि महिलाओं को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ केवल पूरी करनी होगी। 10 मिनट की जो दौड़ की बाधा होती थी वो अब समाप्त कर दी गई है। प्रदेश में आंधी तूफान और लू से जान माल की हानि की आशंका को देखते हुए आंधी तूफान और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत अब आपदा घोषित करने को भी स्वीकृति दी गई है कैबिनेट के द्वारा। इसके अलावा जेपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर एल ख्यांगते की जो नियुक्ति की गई है उसको भी मंजूरी दी गई। और जो झारखंड सरकार खनिजों पर सेस लगाती है यानी जो कर लगाती है, अधिभार जिसको कहते हैं, उसको बढ़ाने का फैसला किया है और खनिजों पर जो सेस लगाया जाएगा अब इस साल 25-26 में वो बढ़ा कर लिया जाएगा। यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस बढ़ोतरी से झारखंड सरकार को लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली का लक्ष्य है और 15,000 करोड़ लगभग अधिक झारखंड सरकार को खनिजों पर से जो सेस लगाता है उससे मिलेगा और उम्मीद है कि 3 से 4 गुना ज़्यादा सेस लगाया जाएगा। और वर्तमान में जो कोयला और लौह धारित भूमि है उस पर जो सेस लगाया जाता है 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से सेस लगाया जाता है और ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ये बढ़ा दिया जाएगा। और यही कारण है कि आने वाले समय में यानी नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में यानी 2025-26 में झारखंड सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है वसूली का, वो 15,000 करोड़ रुपए का है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, साइना श्योर 2025 नामक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शिक्षण संस्थान में किया गया है? ऑप्शन ए IIT IISM धनबाद, ऑप्शन बी सेंट जेवियर कॉलेज रांची, ऑप्शन सी BIT मेसरा, ऑप्शन डी सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग। दोस्तों साइना श्योर एक फिल्म फेस्टिवल है जो कि झारखंड के छात्रों के लिए है और यह सेंट जेवियर कॉलेज रांची में ये आयोजित किया गया, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसका नाम साइना श्योर है, द कमबैक ऑफ साइना श्योर या साइना श्योर कुछ भी कह सकते हैं इसे। यह एक फिल्म फेस्टिवल है जिसका आयोजन 7 मार्च 2025 को रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में आयोजित किया गया और सेंट जेवियर कॉलेज के छात्र और इसके अलावा अलग अलग कॉलेजेस के लगभग 14 कॉलेजेस के छात्र छात्राओं की बनाई हुई फिल्मों का यहाँ प्रदर्शन किया गया और 2010 से इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और लॉकडाउन के समय यानी कोरोना के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, इसे फिर से शुरू कर दिया गया है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बनाई जो फिल्में हैं उन्हें मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 5 है, रविंद्रनाथ महतो जो कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं ने किसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी LOP के रूप में मान्यता दी है? बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बाउरी, सरयू राय या CP सिंह? सही उत्तर है बाबूलाल मरांडी। आपको बता दें कि हाल ही में अभी बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना गया था और अब झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है और अब विधानसभा में LOP हो गए हैं बाबूलाल मरांडी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो द्वारा मान्यता दी गई 7 मार्च 2025 को और 22 वर्षों के बाद कोई वैधानिक पद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हासिल करने में सफल रहे हैं। कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी काफ़ी लंबे समय के बाद वह संवैधानिक पद पर हैं, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय संवैधानिक पद पे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद होता है वो LOP का होता है और LOP को वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो एक कैबिनेट मंत्री को दी जाती है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है LOP। और पिछली विधानसभा में अगर बात करें तो प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी थे जो कि भाजपा के ही विधायक थे और चंदन क्यारी से विधानसभा चुनाव जीते थे।
चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के अंतर्गत झारखंड के बालिकाओं युवतियों को कैंसर से बचाव के लिए कौन सा टीका मुफ्त दिया जाएगा? ऑप्शन ए HTLV-1, ऑप्शन बी MERS, ऑप्शन सी HMPV या ऑप्शन डी HPV। इसका जवाब का इंतजार रहेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट में। नेक्स्ट सेशन में इसे डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, पसंद भी आया होगा आपको। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।